Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that we are doing chapter 12 of your maths textbook since past many videos, and this topic is related to measurement of capacity. I have explained you the topic in previous videos. I have explained you why we need standard unit of measuring capacity. What is the standard unit of measuring capacity, addition of capacity, subtraction of capacity, all these we have done in the previous videos. Then in the last video I had started word problems, that is called statement sums. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था, जिसको कि आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ बातों को कि जो कैपेसिटी होती है, जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है, वो लिक्विड से रिलेटेड है. लिक्विड मतलब वो चीजें जो फ्लो करती हैं, जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जो कि कंटेनर का शेप ले लेती हैं. जिस भी बर्तन में आप उसको डालोगे, जिस भी कंटेनर में डालोगे, उसका वो शेप ले लेते हैं. तो वो लिक्विड्स होते हैं और उन लिक्विड्स को मेजर करने के लिए कैपेसिटी वर्ड यूज किया जाता है. कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड अ वेसल और अ कंटेनर कैन होल्ड, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर. और उसको मेजर किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. अगर अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो लीटर्स, और अगर कम है तो मिलीलीटर्स. ये दो आपके सिलेबस में है, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. बाकी हमें यूनिट्स को नहीं पढ़ना है. और ये मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि हम क्यों नहीं कोई रैंडम यूनिट ले लेते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम क्यों नहीं लेते हैं. क्योंकि अगर हम किसी रैंडम यूनिट से, किसी मग से, ग्लास से, किसी कप से अगर मेजर करेंगे तो हर पर्सन का आंसर अलग अलग आएगा. द आंसर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, इट विल वेरी, अलग अलग आएगा. तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि सबका आंसर सिमिलर आए, अगर हम सेम चीज की सेम कैपेसिटी को मेजर कर रहे हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है. हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो लीटर्स या मिलीलीटर्स में होती हैं. और हम पेमेंट जो करते हैं, जब हम पैसे खर्च करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए, लिक्विड्स को खरीदने के लिए, तो हम उनके क्वांटिटी के हिसाब से ही पे करते हैं, लीटर या मिलीलीटर के हिसाब से ही पे करते हैं. मैंने आपको कुछ चीज़ें भी दिखाई थी जो लीटर्स और मिलीलीटर्स में अवेलेबल होती हैं. जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर एक बॉटल है, बड़ी बॉटल है, तो उसमें जो पानी होगा वो लीटर्स में होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉटल है तो इसमें जो पानी होगा वो लीटर्स में आएगा. लेकिन अगर बॉटल छोटी है तो, अब सपोज अगर ये बॉटल है तो इसमें मिलीलीटर्स में आएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है. और अगर ये इंक की बॉटल है तो ये भी मिलीलीटर में होगी, क्योंकि बहुत छोटी है. तो कंटेनर के साइज से भी हम पता कर लेते हैं कि उसमें लीटर्स में होगा कि मिलीलीटर्स में उसकी कैपेसिटी है. कंटेनर के साइज से पता चलता है. मार्केट में जब आप चीजें लेने जाओगे तो उसके ऊपर उसका मेजरमेंट मेंशन होता है. अगर आप एक बॉटल पानी लेते हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि वो 1 लीटर की बॉटल है, 1.5 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है. अगर आपने कोई जूस खरीदा है, जूस का डब्बा, कैन खरीदा है, उस पर भी लिखा होता है कि उस कैन में कितना क्वांटिटी है. तो और फिर पेमेंट हम अकॉर्डिंगली ही करते हैं. चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट सम्स, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पहले ही कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट सम्स. स्टेटमेंट सम्स में भी हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया है. वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स. मतलब हम 4th से शुरू करने वाले हैं. इसमें 4th क्वेश्चन क्या है? लेट मी रीड दैट फॉर यू. Rashmi uses 32 liters of petrol in her car. Prem uses 17 liters of petrol in his car. How much more petrol does Rashmi use? देखिए, अब ये क्वेश्चन समझिएगा. मैं हमेशा ये बात भी रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो भले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आता हो, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया. तो क्वेश्चन को समझना है. इसमें बताया जा रहा है कि रश्मि है, वो अपनी कार में 32 लीटर पेट्रोल यूज करती है, और प्रेम नाम का पर्सन है, वो अपनी कार में 17 लीटर्स पेट्रोल
यूज करता है। एक रश्मि 32 और प्रेम 17। अब नंबर से ही हमें पता चल रहा है कि रश्मि ज्यादा यूज करती है, 32 यूज करती है, और लिखा भी हुआ है हाउ मच मोर पेट्रोल डज रश्मि यूज। रश्मि कितना ज्यादा पेट्रोल यूज करती है प्रेम से, कंपेयर किया जा रहा है ना, प्रेम के कंपैरिजन में प्रेम से कितना ज्यादा पेट्रोल रश्मि यूज करती है। दोनों ही पेट्रोल यूज करते हैं अपनी अपनी कार में, रश्मि ज्यादा यूज करती है पर कितना ज्यादा यूज करती है ये हमें बताना है। प्रेम के कंपैरिजन में जितना प्रेम यूज करता है पेट्रोल, उससे कितना ज्यादा ये रश्मि यूज करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं हम। लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। Rashmi uses 32 liter petrol in her car. Rashmi uses 32 liter petrol in her car. Prem uses 17 liter of petrol in his car. Prem uses 17 liter of petrol in his car. How much more petrol does Rashmi use? How much more petrol? How much more petrol does Rashmi use? अब जैसा कि क्वेश्चन में से ही पता चल रहा है कि रश्मि तो ज्यादा यूज करती है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि प्रेम से वो कितना ज्यादा पेट्रोल यूज करती है। अब हम लिखेंगे पहले स्टेटमेंट। जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम जो सम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें जो सोल्यूशन में स्टेटमेंट का एक इम्पोर्टेंस होता है। स्टेटमेंट जरूर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टेटमेंट हम यहाँ क्वेश्चन में से ही ट्राई करेंगे फ्रेम करने का। रश्मि यूजेस पेट्रोल इन हर कार इक्वल टू, रश्मि uses petrol in her car। अगर आप इन हर कार नहीं भी लिखेंगे, केवल लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। रश्मि यूजेस पेट्रोल, कार में या बाइक में या व्हीकल में ही यूज करना है तो चलिए हमने कार लिख दिया बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो रश्मि यूजेस पेट्रोल इन हर कार इक्वल टू 32 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रेम यूजेस पेट्रोल इन हिज कार। ये जितने भी स्टेटमेंट है आप देख रहे होंगे कि हमको मैक्सिमम जो है क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। प्रेम uses petrol in his car 70 liters। ठीक है, how much more petrol does Rashmi uses? तो रश्मि uses more petrol by, अब कितना ज्यादा यूज करती है तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि जितना प्रेम यूज करता है पेट्रोल वो हम हटा देते हैं। रश्मि जितना पेट्रोल यूज करती है उसमें से प्रेम जितना यूज करता है पेट्रोल उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो बच जाएगा यानी कि वो एक्स्ट्रा उतना ज्यादा वो यूज करती है ना। अगर हम इसको छोटे नंबर लेके समझे कि किसी के पास 5 टॉफी है और किसी के पास 2 टॉफीज हैं, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि जिसके पास 5 टॉफी है उसके पास तो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है कैसे पता चलेगा? जिसके पास 2 टॉफीज है उसकी 2 टॉफी 5 में से आप निकाल दो तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, मतलब 3 टॉफीज ज्यादा है ना। वो वाली 2 आप निकाल दो तो 3 बच जाती है, यानी कि 3 टॉफीज ज्यादा है। तो सेम अगर नंबर ज्यादा होता है, बिगर होता है, उसमें भी सेम वही रूल एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने 5 और 2 का आपको एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी छोटे नंबर से आप इस तरह से
कर सकते हो। अगर किसी के पास कोई चीज 8 है और किसी के पास कोई चीज 5 है, हमें पता है कि 8 ज्यादा है और 5 कम है, तो 8 कितना ज्यादा है, तो जो कम वाला नंबर है वो हटा दीजिए ज्यादा वाले में से, कि उसके बराबर वाला निकाले। 5 के बराबर वाला आप 8 में से निकाल दीजिए, 5 के बराबर वाला 8 में से निकाल दीजिए, तो जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी के पास 8 टॉफी है, किसी के पास 1 2 3 4 5 है, तो जिसके पास 8 है उसके पास ज्यादा है। कितनी ज्यादा है कैसे पता करेंगे, जितना ये है इसके बराबर का इसमें से ले लीजिए, यहाँ से 1 यहाँ से 1, ये भी ले लिया, इसे सब बराबर बराबर निकाल दीजिए। 5 यहाँ से भी हमने निकाल दिया, इसके बराबर का हमने यहाँ से निकाल दिया, एक्स्ट्रा कितना बच गया 3। तो निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जितना फ्रेम यूज करता है पेट्रोल, वो आप रश्मि के यूज किए हुए पेट्रोल में से निकाल दो, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा दैट इज मोर यूज्ड बाय रश्मि। तो हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्शन, रश्मि के यूज किए हुए पेट्रोल में से फ्रेम जितना यूज करता है उसको पहले हम निकाल देते हैं। तो वी विल राइट 32 लीटर माइनस 17 लीटर। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। 2 में से 7, इज इट पॉसिबल? 2 में से 7 निकालना पॉसिबल है? नहीं है। हमें पता है कि 2 में से 7 तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बोरो कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 टेंस है। कितने टेंस है? 3 टेंस है ना, 1 2 3, 3 टेंस में से एक 10 ले लेंगे, हमने 1 10 ले लिया, ठीक है। और तो ऐसे ही ले रहे हैं हम, 3 10 है और 3 10 में से हमने एक 10 ले लिया, ऐसे समझिए हम। ये 3 10 है, इसमें से एक 10 ले लिया, तो यहाँ पे 2 10 ले लिया, और ये वाला 2 इसके साथ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो गया 12। अब 12 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 7 निकालिए, कितना बचेगा? 7 के आगे से 12 तक काउंट कीजिए, 7 आप निकाल दीजिए। नो, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स, 8 9 10 11 12, कितना हो गया 5। 2 है, यहाँ 2 में से आपको 1 निकालना है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, सो वी आर गेटिंग 15। व्हाट इज द यूनिट? लीटर। तो आंसर क्या है? 15 लीटर। रश्मि जो है वो 15 लीटर ज्यादा यूज करती है प्रेम से। प्रेम जितना पेट्रोल यूज करता है उससे 15 लीटर ज्यादा वो यूज करती है। सो विल राइट हियर आंसर 15 लीटर पेट्रोल। ये हमारा आंसर है। गो थ्रू इट, एक बार आप देख लीजिए इसको, सो दैट वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's do the next question. Next question is, a milkman sells 35 liter milk in 2 days. He sells 18 liter on the first day. How much milk does he sell on the second day? अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिल्कमैन है। मिल्कमैन का क्या काम होता है? मिल्क बेचना। तो ये जो मिल्कमैन है ये 2 दिन में, 2 डेज में 35 लीटर्स मिल्क बेचता है, ठीक है। 2 दिनों में टोटल मिल्क, हमको पता है कि 2 दिनों में 2 डेज में टोटल मिल्क ये 35 लीटर्स बेचता है। उन 2 दिनों में से एक दिन उसने कितना बेचा वो हमें पता है। कितना बेचा? 18 लीटर्स। तो दूसरे दिन उसने कितना बेचा, ठीक है, दूसरे दिन उसने कितना बेचा ये हमें
पता करना है। एक दिन का हमें पता चल गया, दूसरे दिन का हमें पता करना है। ओके, चलिए दूसरे दिन का निकाल लेते हैं हम। ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। मिल्कमैन sells 35 liter milk in 2 days. He sells 18 liter on the first day. How much milk does he sell on the second day? ठीक है, टोटल उसने कितना मिल्क बेचा वो हमें पता है 2 दिन में। फिर एक दिन में कितना बेचा, दूसरे दिन का हमें पता करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचें कि हमें 1 डे और 2 डे का मिला तो 35 है। ठीक है, फर्स्ट डे का हमको पता है, सेकेंड डे का हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि दोनों मिलाएंगे तो 35 आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे समझिए कि दोनों दिन का मिला के 35 है। उन दोनों में से एक दिन का तो हमको पता है, दूसरे दिन का हमें पता करना है। तो 2 दिन में से एक दिन का निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो दूसरे दिन का होगा, है ना। 2 दिन का है टोटल, उसमें से एक दिन वाला हटा दो तो दूसरे दिन वाला जो बच जाएगा वो दूसरे दिन का होगा। 2 ही दिन तो है ना टोटल तो 2 ही दिन का है, तो उसमें से पहले दिन वाला निकाल दीजिए, जो बचेगा वो दूसरे दिन का है। तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं फटाफट। स्टेटमेंट क्या है? A milkman sells milk in 2 days. क्वेश्चन में से देखेंगे, a milkman sells milk in 2 days. A milkman sells milk in 2 days equal to 35 लीटर। या ये पूरा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिखूं सो दैट आई कैन गेट स्पेस। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। मिल्कमैन सेल्स मिल्क इन 2 days। कितना है? 35 लीटर। He sells 18 liter on the first day. तो यहाँ लिखिए he sells on the first day equal to 18 liter। पहले दिन वो 18 लीटर बेचा। टोटल 35 लीटर, 2 दिन पूरे दोनों दिन मिला के 35 लीटर, फर्स्ट डे 18 लीटर। सो milk sold on second day. How much milk does he sell on the second day? So he sells on the second day कितना बेचेगा? टोटल दोनों दिन के मिल्क में से एक दिन का मिल्क निकाल दो, जो बच गया वो दूसरे दिन का। तो यहाँ पर हम करेंगे 35 लीटर माइनस 18 लीटर। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक दिन का जो दूध है वो हटा देते हैं दोनों दिन में से। 5 माइनस 8, क्या 5 में से 8 निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे। यहाँ पे 3 10s है, 3 10s में से हमने एक 10 ले लिया। तो
यहाँ से चाहिए 2 है और ये वाला 5, टोटल कितना हो गया 15. We will write here 15. Now from 15 take away 8. 15 में से 8 आप ले लीजिए, निकाल लीजिए 15 में से 8. कैसे निकालेंगे? You can take 8 away and start counting from 8 onwards. 8 के आगे से गिनिए till 15. कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. कितना आया? 7. You will write here 7. 2 minus 1 is 1. तो हमारा आंसर कितना आया? 17 and unit is लीटर. 17 लीटर्स. दूसरे दिन उसने कितना बेचा? 17 लीटर. एक दिन 18 लीटर, दूसरे दिन 17 लीटर्स. You will write here answer 17 लीटर मिल्क. दूसरे दिन उसने 17 लीटर मिल्क बेचा. हो गया? Now you can go through the solution. एक बार solution आप देख लीजिए so that you can start the next question. Now let's do the next question. Next question is, a shopkeeper sold 45 liters of kerosene oil in January and 38 liters in February. How much oil did he sell less in February? क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक शॉपकीपर है, वो कैरोसिन ऑयल बेचता है. कैरोसिन ऑयल आपको पता है जिसे हम हिंदी में मिट्टी का तेल भी बोलते हैं. तो कैरोसिन ऑयल वो बेचता है और उसने जनवरी मंथ में 45 लीटर कैरोसिन सेल किया और फरवरी में 38. जनवरी में 45 लीटर्स और फरवरी में 38 लीटर्स. आपको अब नंबर से तो समझ में आ ही गया है कि एक 45 है और दूसरा 38 है. 45 इज मोर देन 38. 45 38 से ज्यादा होता है. इसका मतलब जनवरी में तो ज्यादा सेल किया फरवरी से. तो आपको ये बताना है कि फरवरी में उसने कितना कम बेचा. जनवरी में ज्यादा बेचा, फरवरी में कम बेचा. तो फरवरी में कितना कम बेचा, जनवरी से कितना कम बेचा, ये बस आपको बताना है. तो कैसे पता करेंगे? अगेन वी हैव टू सबट्रैक्ट. हम माइनस करेंगे. तो जो भी जनवरी में जितना उसने बेचा उसमें से फरवरी वाला नंबर हटा देंगे. तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उतना ज्यादा बेचा. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन 6. अ शॉपकीपर sold 45 liter kerosene oil in January and 38 liter in February. How much oil did he sell less in February? देखिए आपको ये तो यहाँ पे जनवरी का 45 लीटर है, फरवरी का 38 लीटर है. हमें नंबर से ही पता चलेगा कि फरवरी में तो लेस है, इसीलिए यहाँ पूछा है कि कितना लेस है. फरवरी में लेस है ये तो पता है ही है, लेकिन कितना लेस है.
जनवरी से कितना लेस है। इस क्वेश्चन को दूसरे में भी बोल सकते हैं कि जनवरी में कितना ज्यादा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, कि जनवरी में ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, या फरवरी में कम है तो कितना कम है। बोथ द वे दिस क्वेश्चन कैन बी डन। तो चलिए हम पहले इसका लिखेंगे स्टेटमेंट, सॉल्यूशन करते हैं। कैरोसिन ऑयल, अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं इसके स्टेटमेंट में। वी कैन से दैट कैरोसिन ऑयल सोल्ड इन जनवरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अ शॉपकीपर सोल्ड कैरोसिन ऑयल इन जनवरी फ्रॉम क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन कॉपी। क्वेश्चन ये से भी कॉपी कर सकती हूँ, या फिर थोड़ा सा चेंज करके सेंटेंस लाइक कैरोसिन ऑयल सोल्ड इन जनवरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वे में आप लिख सकते हो। मैं आपके लिए लेकिन क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रही हूं। शॉपकीपर सोल्ड कैरोसिन ऑयल इन जनवरी इक्वल टू 45 लीटर। A shopkeeper sold kerosene oil in January 45 liter. He sold oil, same kerosene oil लिखिए, चाहे सिर्फ ऑयल लिखिए, अंडरस्टूड है वैसे तो, लेकिन आप चाहे तो kerosene oil लिख सकते हैं। He sold kerosene oil in February। फरवरी में कितना बेचा? 38 लीटर। ठीक, अब हाउ मच ऑयल डिड वी सेल लेस इन फरवरी? तो ऑयल सोल्ड लेस इन कितना लेस है? तो 45 लीटर में से 38 लीटर हटा दीजिए, फरवरी वाले को हटा दीजिए। ठीक है, शॉपकीपर ने जनवरी में जितना बेचा वो लिख दिया। ही सोल्ड कैरोसिन ऑयल इन फरवरी 38 लीटर। ये अब मैंने अपनी वजह से थोड़ा फ्रेम किया है, आप चाहे तो सेम ऐसे ले सकते हैं। शॉपकीपर सोल्ड कैरोसिन ऑयल इन फरवरी, मैंने यहाँ पर ही लिखा है इंस्टेड ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर बार बार ना लिखकर उसकी जगह ही लिख दिया। ही मतलब शॉपकीपर के लिए यूज किया है। तो ही सोल्ड कैरोसिन ऑयल इन फरवरी 38 लीटर। हमें पता है कि फरवरी में लेस है, कितना लेस है? तो जनवरी में से फरवरी वाला जो ऑयल है वो निकाल दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वही, मतलब जनवरी का ज्यादा है उतना ही कम है, जितना बच जाएगा उतना कम फरवरी में सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे। 45 लीटर में से 38 लीटर माइनस करना है। लेट्स डू। 5 में से 8 माइनस कीजिए, 5 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आता है? हो सकता है 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट? नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कि जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम बोरो करते हैं। तो हम ये 4 10 में से 8 10 ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा हमारा 3 10, और ये वाला 5 इसके साथ प्लस कर देंगे। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। सो वी विल राइट हियर 15। Now out of 15 you have to take away 8. 8 को ले लीजिए from 15। 15 में से take away 8. How much you will get? सोच के बताइए कि 15 में से 8 हम subtract करेंगे तो कितना बचेगा? How much you will get? 7. Yes, we will get 7. Now 3 minus 3. 3 में से 3 subtract करना है तो कितना मिलेगा हमें? 0 है ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 लीटर है ना, 7 लीटर। यानी कि फरवरी में 7 लीटर कम पेट्रोल कैरोसिन बिका। फरवरी में 7 लीटर कम कैरोसिन बिका कंपेयर टू जनवरी। या यूं कह सकते हैं कि जनवरी में 7 लीटर ज्यादा बिका या फरवरी में 7 लीटर कम बिका। डिफरेंस कितने का है? 7 लीटर का है। सो वी विल राइट हियर 7 लीटर एंड वी विल राइट आंसर। यहाँ आंसर भी लिखेंगे इक्वल्स टू 7 लीटर KEROSENE
ठीक है। 7 लीटर कैरोसिन जो है ये हमारा आंसर आया है, कितना कैरोसिन लेस लिखा है। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चंस आज भी कंप्लीट किए हैं और अभी 5 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके बुक के। 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, टेक हेल्प फ्रॉम द वीडियो बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं साइड से हट जाती हूँ, एक बार आप देख लीजिए किस तरह से किया हुआ है और फिर उसके बाद आप इसे खुद करिए। हेल्प लेने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, बट जब आप सम्स की प्रैक्टिस करें तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, तभी आपको आएगा। चलिए, तो आज का वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।